अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी एमएस वर्ड की तीसरी क्लास, जिसमें हम स्टाइल्स और एडिटिंग का रिबन देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि अगर किसी ने हमारी पिछली दो क्लास यानी फ़ॉन्ट का रिबन और पैराग्राफ का रिबन मिस किया है तो उसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो पहले इन वीडियो को जाकर देख ले। फिर हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टाइल्स का रिबन। अभी मैंने यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक डॉक्यूमेंट लिखा और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे पास हेडिंग क्या है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग मौजूद नहीं है। और अगर किसी को हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जिस वर्ड को भी हेडिंग बनाना है उसको अलग लाइन पर रखूँगा, फिर उसको सेलेक्ट कर अगर मैं उसे साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँ और अगर बोल्ड भी कर दूँ या अंडरलाइन भी कर दूँ, तब ये हमें लगेगा कि ये हेडिंग है। लेकिन कंप्यूटर उसको एज अ हेडिंग रीड नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर को बताना है ये हेडिंग है, तो मुझे इसको अलग लाइन में कर सेलेक्ट करके हमारे पास स्टाइल में मौजूद है हेडिंग 1 या हेडिंग 2, यहाँ से हेडिंग 1 या हेडिंग 2 करना पड़ेगा सेलेक्ट करके। अगर हम यहाँ से हेडिंग 1 या हेडिंग 1 थोड़ी सी बड़ी हेडिंग होती है और हेडिंग 2 साइज़ में थोड़ी छोटी हेडिंग होती है, तो अगर हम यहाँ से अगर हेडिंग 1 या हेडिंग 2 कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको एज अ हेडिंग रीड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने हेडिंग 1 कर दिया, तो अब कंप्यूटर इसको एज अ हेडिंग रीड कर रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि अब इसका साइज़ बड़ा कर सकूँ तो मैं इसके साइज़ को बड़ा करके बोल्ड भी कर सकता हूँ। अब ये हमारे लिए भी हेडिंग, यानी हम इंसानों को भी हेडिंग लगेगा और ये कंप्यूटर को भी अब हेडिंग लगेगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर और भी मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको भी देख लेते हैं सिंपल। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है नॉर्मल। अगर मैंने सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया नॉर्मल, अभी ये सारी चीज़ें नॉर्मल व्यू पर आ रही हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इनमें से पैराग्राफ स्पेस ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास स्टाइल बने हुए हैं मुख्तलिफ। मैं अगर नो स्पेस कर दूँगा तो पैराग्राफ स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हेडिंग 1 हेडिंग 2 मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हेडिंग 3 भी है हमारे पास, अगर मैं हेडिंग 3 भी यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हेडिंग 4 भी मौजूद है और हम उसके अलावा हेडिंग 4 के बाद सिंपल हमारे पास हेडिंग 5 और 6 भी मौजूद है, हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं टाइटल बनाना चाहूँ तो मैं टाइटल भी बना सकता हूँ, सब टाइटल, यानी कुछ बने बनाए स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है। हम जिनमें से जिसको भी यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। और अगर मुझे इससे दोबारा नॉर्मल व्यू पे लाना है तो मैं इसको नॉर्मल व्यू पे भी ला सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने ख़ुद का भी स्टाइल बना सकूँ तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा मैंने उसको सेलेक्ट किया और उस पर जो भी स्टाइलिंग लगा दी। फॉर एग्जांपल मैंने उसके कलर को चेंज कर दिया, साइज़ थोड़ा चेंज कर दिया, उसको बोल्ड करके मैंने यहाँ से कर दिया अपर। अब मैं चाह रहा हूँ ये स्टाइल मेरी सेव हो जाए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा मोर वाले और यहाँ से जाकर मैंने क्रिएट आ स्टाइल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल जिस नाम से भी मैं इस स्टाइल को सेव करना चाहूँ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेव कर दिया इसको टेक्नोफाइल के नाम से और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। अब ये स्टाइल मेरी सेव हो गई। अब अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ और मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मली टेक्स्ट लिखा रहा है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भाई जैसा मैंने स्टाइल सेव किया था ये वैसा ही हो जाए, तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आकर इसको टेक्नोफाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे, तो जैसा हमने स्टाइल सेव किया था सिंपल ये वैसा हो जाएगा। और अगर दोबारा नॉर्मल करना हो तो हम इसको यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फाइंड का। अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ़ाइंड करना, अभी हमारे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है यानी 240 वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर इनमें से मुझे कोई भी वर्ड ढूंढना होगा तो मैं ऐसे भी ढूंढ सकता हूँ, तकरीबन थोड़ा सा 5 से 6 मिनट लगेंगे, लेकिन कोई भी वर्ड हो वो मैं ढूंढ सकता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास एक ज़्यादा वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, 1 लाख या 2 लाख या बहुत सारे वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, और अगर मुझे उनमें से किसी को ढूंढना है तो मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इस फाइंड के ऑप्शन को यूज़ सकता हूँ। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ फाइंड पे गया। फाइंड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल नेविगेशन बार हमारे पास लेफ्ट हैंड पे खुलेगा, उसमें कोई भी वर्ड जो मुझे ढूंढना है मैं यहाँ पर वो लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है कि हेल्प का वर्ड कहाँ लिखा है, तो जैसे ही मैंने यहाँ हेल्प लिख कर एंटर दबाया, जहाँ जहाँ पर हेल्प लिखा होगा ये मुझे हाईलाइट कर बता देगा कि यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है। उसके अलावा रिजल्ट्स में भी हमें यहाँ पर दिखा देगा कि भाई इस पैराग्राफ में हेल्प लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में हेल्प लिखा हुआ है। उसके बाद पेजेस में भी दिखा देगा कि कौन से पेजेस में हेल्प आ रहा है। पेज 1 पे आ रहा है, हमारे पास और मज़ीद भी पेज होते हैं तो उसमें भी हमें दिखा देता है कि इस पेज में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई हेडिंग होगी हेल्प की तो आपको यहाँ हेडिंग पर बताएगा। कैसे बताएगा, सिंपल अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दी हेल्प
और अभी ये कंप्यूटर इसको एज अ हेडिंग रीड नहीं करेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो अब कंप्यूटर इसको एज अ हेडिंग रीड कर रहा है, यानी हेल्प की हेडिंग ये है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर तो कुछ भी सिंपल नो रिज़ल्ट, यहाँ पर हेडिंग हमें दिखेगी लेकिन नो रिज़ल्ट। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल कुछ भी, तो ये हमें सिंपल बता देगा कि भाई एक हेल्प ये एज अ हेडिंग आ रहा है यहाँ पर सिंपल हाईलाइट होकर, और बाकी दो हेडिंग सिंपल हमारे पास यहाँ रिजल्ट में पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रिप्लेस का। रिप्लेस का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को ढूंढकर उसको चेंज कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में हमने टाइपिंग की, जब हमने टाइपिंग की तो हमसे गलती ये हो गई कि जितने भी वीडियो के वर्ड थे हमने उनको वीडियो का वर्ड तो लिखा लेकिन हमें वहाँ पर लिखना था मूवी। अब मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ कि जितने भी वीडियो के वर्ड मैंने लिखे हैं वो चेंज हो जाएं मूवी में, तो सिंपल मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करूँगा। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको कौन से वर्ड को ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है वीडियो के वर्ड को, तो यहाँ पर मैंने लिखा वीडियो। उसके बाद नीचे ऑप्शन पूछ रहा है रिप्लेस विथ, यानी आपको कौन से वर्ड से रिप्लेस करवाना है इस वीडियो के वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया मूवी। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये पहला वर्ड ढूंढेगा। अब जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो पहले वीडियो के वर्ड को ये मूवी पे चेंज करके आगे बढ़ जाएगा सिंपल। अब ये इस वर्ड पर आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं करूँ, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सब में कर सकूँ तो मैनुअली, मतलब एक ही दफ़े में मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो जितने भी वीडियो के वर्ड हो गए ये सबको मूवी में या जो भी वर्ड मैं यहाँ लिखूँगा उसमें चेंज कर देगा सिंपल। इसने बताया कि 3 रिप्लेसमेंट हमने कर दी है। जैसे ही मैं ओके करूँगा और यहाँ से क्लोज कर दूँगा तो ये जितने भी वीडियो के वर्ड थे हमारे क्या हो गए, मूवी में चेंज हो गए। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। सेलेक्ट हम ऐसे सिंपल माउस से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा सेलेक्ट के अंदर हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। अगर मुझे सारे डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा हमारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्शन पेन, हम ये जब इंसर्ट के अंदर शेप या पिक्चर वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और एक ऑप्शन मौजूद है सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिंपल इसका मतलब ये है कि एक जैसी फॉर्मेटिंग के डाटा को सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट करके इस पर बोल्ड लगा दिया या कलर लगा दिया, इसी तरह मैंने ये इतनी लाइन को भी सेलेक्ट करके बोल्ड लगा दिया, कलर लगा दिया, और यहाँ से भी इसको भी सेलेक्ट करके कलर लगा कर बोल्ड कर दिया। अब अगर मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट पे जाकर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर डाटा, तो जितने भी डाटा ऐसे होंगे जिनकी फॉर्मेटिंग ऐसी होगी वो सबको सिंपल सेलेक्ट कर लेगा। तो सिंपल आज हमने देखा कि हमारी स्टाइल्स में क्या काम होता है और एडिटिंग में क्या काम होता है। हमारे सिंपल यहाँ पर होम के रिबन का काम कंप्लीट हो गया। उसके अलावा हमारे पास सिंपल यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे एक क्लिप बोर्ड का रिबन मौजूद है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और आगे भी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।